आपने भीषण गर्मी के दिनों में खूब धूल उड़ते हुए देखी होगी, लेकिन यहाँ तो पिछले लंबे समय से 12 महीने धूल उड़ती रहती है, जिसके चलते नगर खैराबाद के मुख्य मार्ग पर भीषण जाम की समस्या बनी रहती है। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस समस्या से आने वाले समय में निजात मिल सकेगी। यह धूल खैराबाद इलाके में क्यों उड़ती रहती है, धूल से किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं और समस्या से निजात कब तक मिलने की उम्मीद है, इसे जानने से पहले आइए इस वीडियो को देखकर हालात समझते हैं। बताते चले कि ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के खैराबाद लहरपुर बिस्वा बाईपास बीते कई वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है, जबकि इस मार्ग पर नेपाल लखीमपुर खीरी से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन निकलते रहते हैं। यही नहीं, बदायूं, बरेली, मुरादाबाद, बहराइच सहित अन्य जनपदों के लिए भी बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है। यह मार्ग खराब होने की वजह से छोटे बड़े सभी वाहन खैराबाद नगर से होकर गुजरते हैं, जिससे खैराबाद में घंटों जाम लगी रहती है। आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने वाहन चालकों नसीम नरेंद्र सरताज से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय उपस्थित हैं ये खैराबाद लहरपुर रोड से बिस्वा बाईपास, ये लगभग 5 किलोमीटर का बाईपास है और ये पूरी तरीके से जर्जर है। आपको बता दें, खैराबाद नगर में जो जाम लग रहा है वो जाम की जड़ अगर जो है वो एक प्रमुख ये रोड भी है जो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पड़ी है। ये लगभग कई वर्षों से पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पड़ी है और ये रोड जर्जर होने की वजह से खैराबाद नगर में जाम लग रहा है। अब खैराबाद नगर वासियों की जाम की झाम से राहत मिलेगी। खैराबाद नगर वासियों को अब जो जाम के झाम से राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो पूरी तरीके से रोड जर्जर था, इस रोड का जो है 12 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव रीमा सोनकर जो अशासकीय अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है 12 करोड़ लागत का प्रस्ताव भेजा गया है। और अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो आपको बता दें ये रोड सही हो जाएगी और खैराबाद नगर में जो लगने वाला जाम है उस जाम से लोगों को राहत मिलेगी। आपको दिखा दें, देखिए किस तरीके से रोड पे जो वाहन, ये इस रोड पे वाहन निकल, ये रोड जो ऐसी रोड है, इस रोड से लखीमपुर और नेपाल से आने वाले लोग जो लखनऊ जाते हैं और बड़े वाहन जो बदायूं, बरेली, मुरादाबाद से आकर के नेपाल, बहराइच जाते करता है, निकल जाए तो जो मोटरसाइकिल चालक है वो पूरी तरीके से इस रोड में गर्दामय हो जाते हैं। देख लें किस तरीके से रोड पे गर्दा उड़ाते हुए वाहन जा रहे हैं और इसी रोड की वजह से खैराबाद नगर में जाम लग रहा है। खैराबाद नगर में जाम लगने का प्रमुख कारण एक ये भी है कि जो खैराबाद क्षेत्र में जो गेस्ट हाउस बने हुए, जैसे BCM अस्पताल रोड पे गेस्ट हाउस बना हुआ है, पुरानी बाजार में गेस्ट हाउस बने हुए, इन गेस्ट हाउसों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण अक्सर रात में घंटों जाम लग जाते हैं। आपको बताएं किस तरीके से वाहन इस रोड से कूदते हुए वाहन निकल रहे हैं और खैराबाद नगर में जो गेस्ट हाउस की वजह से घंटों जाम लगा रहता है और इन गेस्ट हाउसों के पास किसी भी प्रकार की कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और इन गेस्ट हाउसों पर भी शासन और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये रोड की मंजूरी, जो 12 करोड़ लागत की रोड का प्रस्ताव रीमा सोनकर अशासकीय अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा 12 करोड़ लागत का प्रस्ताव भेजा गया है और ये प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो खैराबाद नगर वासियों की जाम की झाम से दिक्कतें उनको हो रही हैं, जाम लग रही है, दिन भर पुरानी बाजार में जाम लगी रहती है, उस जाम से खैराबाद नगर वासियों को निजात मिलेगी। आपको बता दें कि खैराबाद जो बाजार में जाम लगने का एक कारण ये भी है कि लोगों ने अपनी दुकान को पूरी तरीके से बाहर बढ़ा लिया है और रोड पे जगह नहीं बची है। अगर कोई वाहन निकल जाता है तो लोगों को दिक्कतों को घंटों भर लोग जाम में फंसे रहते हैं। सुबह के समय जब सरकारी अधिकारी काम पे निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस समय पुरानी बाजार में पूरी तरीके से घंटों जाम लगी रहती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैराबाद नगर क्षेत्र में जो जाम लग रही है उस जाम से अगर ये रोड पूरी तरीके से बन जाती है, इस रोड पे आपको बता दें कि मुरादाबाद, बरेली, लखीमपुर, नेपाल से आने वाले लोग जो इस रोड से होकर के
चालारी घाट होते हुए नेपाल जाते हैं। और आपको बता दें अशरकपुर होते हुए एक बाईपास निकाला गया है जो जलालपुर में निकलता है। जो बड़े वाहन हैं वो इसी रोड से होकर के निकलते हैं। और जो चालकों का ये भी कहना है कि अगर इस रोड से हम स्पीड में अपने वाहन को लेकर के निकलते हैं तो वाहन को पलटने का डर लगता है। अगर जरा सी बारिश हो जाए तो इस रोड पे इतने गड्ढे हैं कि आपको जानकारी ये आपको दिखाना चाहेंगे कि लग ही नहीं रहा कि कहाँ पर रोड है और कहाँ पर रोड है, कहाँ पर गड्ढे हैं। सब एक समान हो गई है। अगर 12 करोड़ की लागत से इस रोड की जो मंजूरी मिल जाती है, जो शासी अभियंता रीमा सोनकर ने के अनुसार जो लोक निर्माण विभाग को 12 करोड़ लागत का प्रस्ताव भेजा गया है, उसकी मंजूरी मिल जाती है तो खैराबाद नगर, आपको बता दें कि जो उद्योग दरी का उद्योग है, उद्योग में नगर के लोग जो है दरी उद्योग में पूरी तरीके से एशिया प्रसिद्ध खैराबाद क्षेत्र जो है दरी के व्यापार को लेकर के है। और दरी के व्यापार को भी इस रोड के बनने से बढ़ावा मिलेगा। खैराबाद नगर के लोगों को रोजगार मिलेगा। खैराबाद नगर के लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ जो जर्जर अवस्था में रोड है, अगर ये रोड बन जाती है तो पुरानी बाजार में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। पुरानी बाजार में खैराबाद में घंटों जाम लगा रहता है और 12 करोड़ की मंजूरी से अगर ये रोड बन करके तैयार हो जाती है, शासन द्वारा इस रोड को बनाने की मंजूरी मिल जाती है तो खैराबाद नगर में लगने वाले जाम से खैराबाद नगरवासियों को जाम के झाम से निजात मिलेगी और काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। जो पुरानी बाजार में घंटों जाम, खैराबाद नगर में घंटों जाम लगा रहता है। एक बात ये बता दें कि जाम का जो प्रमुख कारण है, खैराबाद में जो गेस्ट हाउस बने हैं, शासन को इन गेस्ट हाउसों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। शासन को इस ओर भी ध्यान देने की प्रशासन को आवश्यकता है कि इन गेस्ट हाउसों में पार्किंग की व्यवस्था पर जोर दिया जाए। क्या नाम भैया आपका? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इस रोड की स्थिति कैसी है? कब से इस रोड पे निकल रहे हैं? जी, एक सवारी चलने ले जा सकती दूसरी जी। इतनी गाड़ी है, गाड़ी कंपनी बंद अगर ये रोड बन जाए बहुत बढ़िया रहेगी। और 2 एंट्री की तो बनती नहीं है, रात की 10 बजे बोलते हैं। एंट्री तो होना नहीं चाहिए 4 चक्की और 9 एंट्री लगा रखती है 4 चक्की। भैया आपका कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमारे जम्मू से आ रहे हैं और हरियाणा जा रहे हैं और ये रोड जो है बनने की कोशिश कर रही है और यहाँ गाड़ी पलटने का हिसाब है। गाड़ी पलट जाती हुई रोड बहुत ख़राब है, 2-3 साल से निकल रहे हैं, कोई रोड नहीं है, रोड नहीं बन रहा है। क्या इसकी रोड की है? बहुत स्थिति खराब है रोड के लिए और गाड़ी पलट भी सकती है, रोड बहुत खराब है। भैया क्या नाम आपका है? नसीम है जी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बैरांच से सीतापुर। ये रोड की स्थिति कैसी है? बहुत बुरा हो रहा जी, क्या हाल है रोड का? खड्डे हो रहे, टूटा पड़ा, धूल उड़ रही, जी। हालत खराब है बहुत। गाड़ी गाड़ी निकल रहे इस रोड पे, कब से निकल रहे हैं? हम देख पे 4-5 साल से चल रही जी। हालत तब की वैसे की वैसे ही है। ये ऐसा तो ऐसा ही है जी। खैराबाद से इंडिया के लिए कैमरामैन वीरू कुमार के साथ धीरज शुक्ला। खैराबाद नगर में लगने वाले लंबे जाम में लोग फंसकर घंटों परेशान होते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है नगर में संचालित गेस्ट हाउसों के पास पार्किंग व्यवस्था न होने से जाम की समस्या और गहरी हो जाती है। कई जगहों पर दुकानदारों ने भी अतिक्रमण कर रखा है। हालांकि इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। बताया जाता है लोक निर्माण विभाग से अधिशासी अभियंता रीमा सोनकर ने करीब 5 किलोमीटर जर्जर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपयों की लागत का प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है अगर इसे मंजूरी मिल गई तो आवागमन सुचारू रूप से शुरू होने के साथ ही खैराबाद में लगने वाले जाम से भी निजात मिल सकेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।